ये जो 8 अंग हैं योग के, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 अंग हैं। और यम के 5 भेद, नियम के 5 भेद वो छोड़ दो, पर आसन ही नहीं टिक रहा है तो थोड़ा थोड़ा पहले सबको सुविधा मिले। सुखदेव जी ने सांग क्रिया योग का वर्णन बताया महाराज परीक्षित को। उसके बाद सारे साधनों में श्रेष्ठ भक्ति योग, भक्ति योग का वर्णन किया और भक्ति के लिए बताया राम भगति चिंतामणि सुंदर, राम भगति चिंतामणि सुंदर, पतई गरुड़ ये गुरु अंतर, शेई जग माही चतुर शिरोमणि, शेई जग माही चतुर शिरोमणि, शेई जग माही चतुर शिरोमणि, शेई जग माही। वही चतुर है, वही सावधान है जो उस मणि को पाने की चेष्टा करे, कोशिश करे। संसार के धन के लिए हम बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, उस मणि को पाने की चेष्टा करते हैं। जे मणि लागी सुजत न कराही, ये मणि लागी, उस मणि की प्राप्ति के लिए सुयतन यत्न करता है। वो कौन है? चतुर शिरोमणि, तेई जग माही चतुर शिरोमणि, तेई जग माही। जे मणि लागी सुजत न कराही, ये मणि लागी सुजत न कराही। और इस सबके बाद क्या होगा? सब कर फल हरि भगति सुहाई। जितना भी हम पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, जप कर रहे, आयोजन कर रहे हैं, इसका फल क्या है? फल है सब हरि चरणों में प्रीति भक्ति भगति सुहाई। सब कर फल हरि भगति बिहाई, सब कर फल हरि भगति बिहाई। सो बिनु संतन काहू पाई, सो बिनु संत, बिना संत की कृपा से नहीं मिलेगा। जो संत लोग बैठे हैं यही देंगे और कोई नहीं। सो बिनु संतन काहू पाए, सो बिनु संतन काहू पाए। सुखदेव जी ने कहा राजन, फिर आपको सुनाया मैंने ज्ञान योग, फिर कुछ इच्छा है थोड़ा चेंज करें? अभी तक तो सुन रहे, कुछ परिवर्तन, थोड़ा सा और मन भला सुना दो। कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया कन्हैया ले चल परली पार,
पत्ता पत्ता बरस रहा है।
हुई तुझे हार गई मैं, कहते हुए तुझे हार गई मैं, तू छोड़ा मझधार कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार, कंवरिया ले चल परली पार। बोले आनंद कंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी, बोले बाल कृष्ण लाल की जय। गुरुदेव जी ने बताया, कहने लगे महाराज परीक्षित अब थोड़ा मन लगा, क्या महाराज लगा? तो सारे साधनों में जो श्रेष्ठ भक्ति योग का ज्ञान दिया, उसके बाद भगवान की इच्छा से यदुवंश का संहार हुआ, सारे यादव आपस में लड़ करके मरे। ये सारा वर्णन सुखदेव जी ने सुनाया। शांब का एक बालक, उसके पेट में यदुवंशियों ने रोगड़ मोगड़ बांधा। ऋषियों के पास गए कि महाराज ये बताओ इनके क्या होगा, पुत्र या पुत्री? ऋषि लोग त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने बताया इसके गर्भ से मूषल होगा। पता था ना ये मेरी हमारी हंसी उड़ाने आए, परीक्षा लेने आए। उसी समय वहां एक मूसल गिरा, लेके गए द्वारिका में, बताया उस मूसल को घिसवाया गया, सब घिस करके समुद्र में फेंक दिया। एक टुकड़ा अंत का बचा, वो भी समुद्र में डाल दिया गया। उसके द्वारा जो चूड़ा था, चूड़ा समुद्र के किनारे लग गया। किसी व्याधि ने उसको लेकर के टुकड़ा भी साथ में आया, बाण पर लगाया और बाण पर लगा करके जंगल में गया और वहां जाकर के इसने बाण मारा। भगवान कृष्ण पत्ते पर हैं, इसमें व्याधि ने बाण मारा, ये प्रसंग है। और सारे यदुवंशी आपस में लड़े, लड़ करके सब आपस में संगार हुए। भगवान कृष्ण गोलोक धाम को चले गए। ये वर्णन सुखदेव जी को बताया। उसके पश्चात में कलियुगी राजाओं का वर्णन किया, कलिकाल का वर्णन, कैसे कलि के राजा होंगे, कलि के धर्म का वर्णन किया, कलिकाल का धर्म क्या है, कैसे कलियुग में लोग हुए। बहुधाम सवारी धाम जति, पहले कलिकाल में जो यति योगी लोग हैं, बहुत सारा धन एकत्र करें। बहुधाम सवारी धाम जति, और जो विरक्त हैं, विषया हरिलीन रही विरति। विरक्त हुए थे, घर बार छोड़ के गए, योगी बने, लेकिन धन इकट्ठा किया, धन संग्रह। फर्क क्या पड़ता है? यहाँ एक कमरा बनाया हमने, दो वहां आश्रम बनाया। चित्त की वृत्ति तो बनाने में लगी, निर्माण करने में लगे, संग्रह में लगे। बहुधाम सवारी धाम धाम जति, विषया हरिलीन रही विरक्ति। विरक्तों को विषयों में आसक्त हो गए। बने तो विरक्त इसलिए थे कि विषयों से विरक्ति हो, और विषय वो का ही सेवन। ये कलिकाल के धर्म है, ऐसा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब ऐसे ही हैं। अभी कलिकाल बहुत लंबा है। अभी तो प्रथम कलियुग है, प्रथम प्रातःकाल ब्राह्मण लोग संकल्प कराते हैं।
पहला चरण कलिकाल का। आगे आगे क्या? तपसी धनवंत दरिद्र से। तपस्वी लोग क्या होंगे? धनवंत, धनवान। वाह, एसी में सो रहे, एसी गाड़ी में घूम रहे, ये तपस्वी लोग। तपस्वी धनवंत। रामचरितमानस कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं, सुखदेव जी सुना रहे हैं, राजा परीक्षित को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मैसेंजर, संदेश वाहक, जो कहा वो सुना रहा हूं। मुनि ने प्रथम हरि कीर्ति गाई। ऋषि मुनियों ने जो कहा, जो गाया, जो मार्ग दिया, मुनि ने प्रथम हरि कीर्ति गाई। मुनि ने प्रथम हरि कीर्ति गाई। जो ऋषियों ने, मुनियों ने गाया, ये उन्होंने कहा, कीर्ति गाई। तेहि मार्ग चलत सुगम मोहि भाई। मार्ग चलत, मुझे आसानी हो गई। मोहि भाई, तेहि मार्ग चलत सुगम मोहि भाई। ये हमको नहीं बताया, और क्या बताया कलिकाल में? और क्या होगा? कि सुत माना ही मातु पिता तब लो। जो लड़का है हमारा, पुत्र है, माता पिता को कब तक मानेगा? कब तक उनकी हाँ में आ रहेगा? कब कहना मानेगा? सुत माना ही मातु पिता तब लो, अबला नन दीख नहीं जब लो। जिस दिन ब्याह हो गया तो लड़का गया, फिर तो लड़की ज्यादा सुनेगा। और घर की स्थिति क्या होगी? ससुरारी पियारी लगी जब से, पियारी लगी जब से ससुराल प्यारा लगने लगा। ससुरारी पियारी लगी जब से, ससुरारी पियारी लगी जब से, कुरूप कुटुंब भयो तब से, कुरूप कुटुंब लगाने लगता। पियारी लगी जब, ये कलिकाल में होगा। कुटुंब लगो जब। और क्या कह रहे हैं? सुन खगेश कलि कपट हट दंभ द्वेष पाखंड, ये चीजें हैं कलिकाल में। पाखंड, द्वेष, मान, मोह, मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड, ये सब व्याप जाएगा कलिकाल में। लोग धर्म करेंगे, तीर्थ में जाएंगे, कैसे करें? तामस धर्म कर ही नर। धर्म होगा, मैंने दान दिया, तामस धर्म, मैंने ये किया। सेठ जी के पास गए, दान 51,000 की पर्ची काटी, क्यों? पत्थर पे मेरा नाम लिखना, मैंने इतना दान दिया। तामस धर्म कर ही नर, जप तप व्रत अरुदान, देवन परसई धरनी। ऐसा कलिकाल आएगा भी, आया नहीं? जितना आया उसमें अंदाज लगा लो, तो रह गया वो अब आएगा। देवन परसई धरनी, वर्षा नहीं होगी। वे न जामई धान, धान बोया चले गए। कहने सुन प्यालारी काल कलि मल अवगुण आगार। ये कलिकाल मैलों का, अवगुणों का आगार है। आगार माने भंडार। गुणों बहुत कलिजुग कर, इसके गुण भी बहुत हैं, सारे अवगुण नहीं है। गुणों बहुत कलिजुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। बिना प्रयास, थोड़ा सा भी करेंगे परली पार,
कन्हैया लेकर कृत युग त्रेता द्वापर, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर युग में पूजा मक अर्जो। सतयुग में पूजा थे, हजारों वर्ष की पूजा करते थे, तब भगवान प्रसन्न होते थे। त्रेता में यज्ञ, ऋषि मुनि सब यज्ञ में लगे हैं और यज्ञों को बाधा डाल रहे हैं राक्षस लोग आकर के। भगवान राम को जंगल जंगल जा करके उन राक्षसों को मारना पड़ा। ऋषि मुनियों की अग्नि कुंड की अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ा, जो अग्निहोत्र करते थे। और द्वापर में भगवान का स्मरण किया, पूजा कहीं पार हो। चले जितना फल इतना करने के बाद मिलता था, कलयुग में क्या होगा? जो गति हो कलिहरि नाम वही लो, केवल नाम का स्मरण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। केवल नाम का जप कलिकाल में पार जाए। और कलयुग में क्या करना है? 5 बजने को 10 मिनट रह गया, जाना आगे तक। अभी तो सांप आने वाला है राजा परीक्षित को काटने के लिए। हमें नहीं काटेगा, चिंता ना करो, हम तो यहाँ लगे नहीं रहे। आज तो नंबर उन्हीं का है, आज तो नंबर राजा परीक्षित का निश्चित था। 27 तारीख को पता लग गया था उनको कि मैंने 2 तारीख को चले जाना है। 2 नवंबर डेट उनके लिए फिक्स है। कली युग केवल हरि गुण गाहा। 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 गावत नर का वही भव था। गावत नर पार वही भव था। गावत नर पार वही भव था। ये संसार की था, सागर की। अगर सागर का गहराई जाननी हो, सागर कैसा है ये जानने की इच्छा हो तो क्या करेंगे? कैसे पता लगेगा सागर कितना गहरा है? गई नमक की पूतरी, एक नमक का पुतला। देखो क्या दृष्टांत। गई नमक की पूतरी था सिंधु की ले। निगा मैं नाप के आऊंगा। बहुत लोग थे समुद्र के किनारे, लेकिन एक नमक का पुतला आया। हम और लोग डरे, भाई नीचे गहरा में जाना है, था लेने तो वही जा सकता है जिसको अपनी चिंता ना हो। मुझे पता है ऊपर भी आ पाऊंगा नहीं। सबने कहा लेने तो थी, वो सोचा ये जाए ये जाए ये जाए। एक नमक का पुतला आया, क्या मैं जाऊंगा। गई नमक की पूतरी था सिंधु की लेन। चली गई, ऊपर से उतरी 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 उतरी, नीचे पहुंचते क्या हुआ? अरे घुल मिल के एक भाई। नमक में मिल गया, पानी में नमक मिल जाता, डालो। घुल मिल के एक भाई बहुरी कहे
को बैन, फिर कौन बतावे जो तो वहीं मिल गई। इसलिए अगर था पानी हो तो क्या करेंगे? कली जुग केवल हरि गुण गा, कली जुग केवल हरि गुण गा, गावत नर पा वहीं भव था, गावत नर पा। गुणगान करेंगे तो था पता लग जाएगा, जैसे नमक की पूतनी को लगा, और जब पता लग जाएगा तो बता नहीं पाएंगे दूसरे को। वही भव था कली जुग जोगन यज्ञ न जाना, कली जुग जोगन यज्ञ न जाना, एक आधार राम गुण गाना, जब एक आधार राम गुण गाना, तब भरोसी तजी जो भज राम, सारे भरोसे को तोड़ करके, सारा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता तोड़ दे। सब भरोसे तजी जो भज राम, सारे भरोसे को छोड़ करके जब केवल हरि का गुणगान करेगा क्या होगा? प्रेम सहित गाव गुण ग्राम, प्रेम सहित गाव हरि गुण ग्राम, सोई भव तर कछु संशय नाही, सोई भव वो भवसागर से पार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। सोई भव तर कछु संशय नाही, सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कली माही, नाम राम का प्रभाव, केवल नाम जप का प्रभाव, नाम प्रताप प्रगट कली माही, नाम प्रताप प्रगट कली माही। और एक गुण बताया, एक कलिकाल का एक सबसे बड़ा गुण, कलिकाल में कहा मन से जितना पुण्य कर लो, जितना अच्छा सोच लो, जितना परहित सोच लो, उसका फल तो मिलता है। मन से सोचा हुआ अच्छा काम, ये कलिकाल का गुण। मैं आप गुण भी गिनाए थे, लेकिन ये सबसे बड़ा गुण कि कलिकाल में कितना ही अच्छा सोच लो मन से, उसका फल मिलता है पुण्य का। और अगर जो हम बुरा सोच लेते हैं मन से, तो पाप नहीं लगता। वाह, इसका मतलब ये नहीं कि मन से बुरा ही सोचना शुरू कर देना। मन से बुरा सोचेगा पाप नहीं लगता कलिकाल में, और पुण्य का फल मिल जाता है। अच्छा सोचो, उसका फल। कली कर एक पुनीता प्रताप, कली कर एक पुनीत प्रताप है कलिकाल का। कली कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य हुई नहीं पापा, मानस पुण्य मानस पुण्य हुई नहीं पापा, मानस पुण्य
कली युग सम युग आन नहीं, कलिकाल के समान दूसरा युग आएगा नहीं। घोषणा संतों के, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास कुछ ऐसा मेहनत गुणगान तो करना है। प्रगट चारि पद धर्म के 4 पैर हैं। उस 4 पैर में सत्य, तप, शौच, दान। प्रगट चारि पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। कलिकाल में एक ही मुख्य रह गया, क्या? जेन के न विधि दीने, जैसे नहीं बने, जेन के न विधि दीने, दान करई कल्याण। या दान की महिमा बताएगी कलिकाल। ये कलिकाल का वर्णन सुनाया सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। उसके बाद राजाओं को भूमि की चेतावनी मिली, युग धर्म, कलिदोष और निस्तार के उपाय। समय 5 बज गया, इसलिए मुझे दौड़ना पड़ेगा। अगर आपको नहीं दौड़ना, मैं जितनी देर बैठ चुका उतना और राजी। अपने को तो आनंद आता है, भले बाद में थकान महसूस हो ना हो, लेकिन यहाँ पीठ की महिमा है, आनंद। कल्प और 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया। उसके पश्चात में छठे अध्याय में सुखदेव जी का प्रस्थान होता है। सुखदेव जी जाने लगते हैं। जाने से पहले पूछ लिया राजा परीक्षित से, परीक्षित के घर के निकट सर्प आने वाला है, डसेगा राजा परीक्षित का देह छूट जाएगा। सुखदेव जी ने पूछा, राजन अब क्या स्थिति है, आपके मन की स्थिति? राजा परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया। आपने जितना ज्ञान दिया, जितनी लीलाएं सुनाई, सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि, मैं अनुगृहीत हुआ, धन्य हुआ, आपने मुझे ज्ञान दिया। राजा परीक्षित प्रणाम कर रहा है सुखदेव जी के चरणों में, जो हे प्रभु, मैं धन्य हूँ, सिद्ध हूँ, मैं सिद्ध हो गया। अब मुझे कोई मृत्यु का बने, एक तक्षक क्या 1000 तक्षक भी आवे, मुझे डसे, मुझे कोई भय नहीं, सिद्ध हो। कृतज्ञता प्रकट करें, अनुग्रह, मैं आपके द्वारा अनुग्रहित हूँ, आपने बड़ी कृपा करी, मुझे कथा श्रवण कराया, मेरे देह के अभिमान को मिटा दिया, मेरे चित्त को भगवत चरणों में लगाया। भवता करुणात्मा, इतनी करुणा से, करुणा हृदय, ये आपने सुनाया। श्रावितो यच्च मे साक्षात, आपने हे प्रभु साक्षात अमृत का पान कराया, श्रवण कराया। अनादि निधनो हरि, उस परमात्मा का ये चिंतन कराया। और यहाँ पर कह करके सुखदेव जी महाराज विदा लेते हैं। मैं राजा परीक्षित जी बैठे हैं, उनसे कहूंगा कि वो सुखदेव जी का तिलक करके उनको विदाई कर दें। यहाँ सुखदेव जी का विदाई होती है, आप लोग शाम को बैठे रहें। सुखदेव जी आए थे कथा श्रवण कराने, अब सुखदेव जी जा गए। सुखदेव जी ने कहा, मैंने इतनी कथा श्रवण कराई, मेरे ही समक्ष में मेरा शिष्य प्राण के आगे मैं नहीं देख सकूंगा, इसलिए सुखदेव जी चले जाते हैं। यहाँ सुखदेव जी का
गमन होता है। परंपरा है, सुखदेव जी को तिलक करते हैं आते हुए भी और जाते हुए। जो श्रद्धा भक्ति होती है वो अर्पण करते हैं। सुखदेव जी का गमन, उसके पश्चात शेष कथा सुनाएंगे। 5 बज गया है, आज अंतिम दिवस। आपने 7 दिनों से हमारा बहुत सहयोग दिया, बड़ा शांति का परिचय दिया, बड़े आनंद के साथ उस आनंद में आप सम्मिलित हुए। आपको सारा पुण्य इस भागवत का आप सब लोगों को प्राप्त हो, ये व्यास जी से, सुखदेव जी की ओर से आपको सबको आशीर्वाद। महाराज की जय। ये विदाई का अवसर, बिछोह का दृश्य आप सभी उससे परिचित होंगे। तुलसी जी ने मानस में एक बात कही, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले। एक बिछड़ता है, प्राण भी चले जाते हैं। महाराज दशरथ के राम के बिछोह में प्राण चले गए। बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले। एक बिछुड़ता है, प्राणों को भी ले लेता है। मिलत एक दुख दे, मिलत एक दुख दे। एक मिलते तो दुष्ट मिल जावे, दुर्जन का दर्शन हो। मिलत एक दुख दे, मिलत एक लेता दुर्जन। संसर्ग होगा तो दुख होगा, और संत करो सज्जन जाएगा। बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले, बिछुरत एक प्राण हरि ले।
प्राण तो जाना ही है। इतने दिन से कथा श्रवण करा रहे थे। सुखदेव जी के जाने पर राजा परीक्षित की क्या स्थिति हुई? पीछे ही प्राण हरि गए। प्राण जाने को राजा जाए तो जाए। प्राण जाने से पूर्व राजा परीक्षित जी को भगवान की लीला और सुना देते हैं। बहुत विदारक, हृदय विदारक दृश्य है। थोड़ा सा परिवर्तन उस दृश्य में, थोड़ी सी मन की स्थिति ठीक करें। राजा परीक्षित को थोड़ा सा जो सुखदेव जी के द्वारा, विरह के द्वारा मन में वेदना जगी, थोड़ा सा इधर लाए उनको। एक लीला भगवान कृष्ण की, सब मिलके कहेंगे। ए जी गोकुल की कुंज गलिन में, ए जी गोकुल की कुंज गलिन में, छम छम नाचे गिरधारे। थोड़ा परीक्षित का मन लाएगा। गोकुल की कुंज गलिन में, छम छम नाचे गिरधारे। राजा परीक्षित के विषाद को दूर करें, अपने आप ही सम्मिलित हो इसमें। गोकुल की कुंज गलिन में, छम छम नाचे गिरधारे। छनन छनन छन नूपुर बाजे, छनन 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 छन नूपुर बाजे। गावत नर नारी, गावत नर नारी, बांसुरी बाजत मधुर मधुर स्वर, बांसुरी बाजत मधुर मधुर स्वर। तीन लोक से नारी, बांसुरी बाजत मधुर मधुर सुर। तीन लोक से नारी, चम चम नाचे गिरधारे। गगन में छम छम नाचे गिरधारे। काका थैया नटवर नाचे, काका थैया नटवर नाचे, काका थैया नटवर नाचे, काका थैया नटवर नाचे। नाचे ब्रजचारी, नाचे जगसारी, ठुमुक ठुमुक कर ग्वाले नाचे, ठुमक ठुमक कर ग्वाले नाचे। वेदे
मजीरा बाजे, ढोलक झांझ मजीरा बाजे, बाजे करतारी, ढोलक झांझ मजीरा बाजे, बाजे करतारी, बीन बजा कर नारद नाचे, बीन बजा कर नारद नाचे, अद्भुत जयकारी तेरी नाचे गिरधारी, गोकुल की कुंज कलिन में छम छम नाचे गिरधारी, गोकुल की कुंज कलिन में नाचे गिरधारी, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे, विष्णु नाचे, और सृष्टि सारी डमरू बजा कर शिव जी नाचे, 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 जाऊं बलिहारी, छम छम नाचे गिरधारी, छम छम नाचे गिरधारी, नाचे गिरधारी, चंदा नाचे, सूरज नाचे, चंदा नाचे, सूरज नाचे, और पृथ्वी सारी, पृथ्वी सारी, मृदंग बजा कर सुरगण नाचे जयकारी, छम छम नाचे गिरधारी, छम छम नाचे गिरधारी, धरती नाचे, मीरा नाचे, धरती नाचे, मीरा नाचे, बाजत विकतारी, बाजत विकतारी, पूरा भी है नाचने के लिए। दूल्हा जी कैसे नाच रहे हैं? नची नाचे, मीरा नाचे, बाजत विकतारी, नाच नए तन दिन नाचे, सूरदास नए तन दिन नाचे, सूरदास नए तन दिन नाचे, धूम मची भारी, नाचे गिरधारी, तेजी नाचे गिरधारी, पूरे वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज परीक्षित को उनके मन को एक चरित्र और सुनाया जाए, भगवान का नृत्य का दर्शन कराया जाए, उसके बाद विदा ले लेंगे। सर्प जो था वो तक्षक आया, ब्राह्मण का रूप उसने बनाया, ब्राह्मण के रूप में तक्षक आया तो मैं कहूँगा। मार्ग में
एक और संजीवनी विद्या को जानने वाले ब्राह्मण मिले, तपस्वी साधक मिले। ब्राह्मण से पूछा, कहाँ जा रहे हो? कहा, मैं तक्षक हूँ। ब्राह्मण का रूप धर के राजा परीक्षित को डसने जा रहा हूँ, इसकी मृत्यु है। दूसरे तपस्वी ने कहा कि राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा, पुण्यात्मा न भूतो न भविष्य, न हुआ न आगे होगा, ऐसे को मारना मैं नहीं मरने दूंगा। सारे कसना मैं मरने नहीं दूंगा, तू डस ले, तू 1000 डंक मार, मैं राजा परीक्षित को नहीं मरने दूंगा। तब शक्रिया कैसे? पहले मैं, मेरे पास सिद्धि है। तब शक्रिया का, अच्छा मैं तो विष की ज्वाला की तरह मेरा जहर है, जिसको मैं डस देता हूं वो तुरंत राख हो जाता है, भस्मीभूत। तुम उसको नहीं जला सकते, राजा परीक्षित को जीवित नहीं कर सकते। मेरे मार्ग में बात हो रही दोनों की। ब्राह्मण वेशधारी सर्प ने कहा, अच्छा देखना चाहते हो? ये बट का वृक्ष है, बड़ का पेड़ कितना हरा भरा है, देख रहा हूं। मैं इसको डंक मारूंगा और ये पेड़ झुलस के राख हो जाएगा एकदम। इतना जहर है मेरे अंदर। अगर तू इसको पूर्ण जीवित कर देगा, फिर हरा भरा कर देगा, तो मैं मान लूंगा तुम राजा परीक्षित को जीवित कर सकते हो। तपस्वी ने कहा, कर लो। ब्राह्मण वेशधारी सर्प ने वृक्ष में डंक मारा, एक डंक सारा पेड़ झुलस करके राख एकदम सब झुलस गया, सूख गया पूरा पेड़। देखा मेरे विष का प्रभाव? कहां देख लिया, अब मेरा भी देखो, मैं इसको जीवित करूंगा। तपस्वी ने हाथ में चल लिया, मंत्र पाठ किया, जो साधना की थी, कमंडल से जल निकाल के जल छिड़का, वृक्ष पुनः अपनी पूरे स्थिति में आ गया, हरा भरा। ब्राह्मण वेशधारी चरणों में लौट गया। सर बहुत सा धन दिया उस ब्राह्मण को, ये धन ले, पर राजा परीक्षित को जीवित मत करना दोबारा। क्यों? कि वो सिद्ध हो चुका है, सिद्धो उसकी अनुग्रह को सिद्ध हो गया है, अनुग्रह। उसको दोबारा जीवित करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, वो परम धाम को जा रहा है। सर्प ने कहा, ये बाधा मत डालना, उसको मार्ग से ही धन दे करके लौटा दिया। जा, वो चले गए। ब्राह्मण वेशधारी सर्प आया राजा परीक्षित के पास, आकर के सूक्ष्म रूप बनाया, किसी फल के द्वारा उनके पास पहुंचा, राजा परीक्षित को डसा, राजा परीक्षित परम धाम को चले गए। राजा परीक्षित को मोक्ष हो गया। बोले महाराज परीक्षित की ये 7 दिनों तक हम लोगों ने कथा श्रवण करी। राजा परीक्षित ने कहा, मुझे 1000 तक्षक भी आ रहे, चारों तरफ से डंक मारे, मुझे कोई भय नहीं, मैंने ये अमृत पान किया है, मुझे कोई देह से अतीत हो गए, देहातीत वो स्थिति इनको प्राप्त हो गई। ये राजा परीक्षित का परम धाम गमन हुआ। उसके बाद में कथा सुना रहे सूत जी, सौनक आदि 88,000 ऋषियों। अब तक तो सुखदेव जी भी सुनाते, राजा परीक्षित को चले गए, दूसरे ने कथा सुनाई कि हे सौनक ऋषियों, अब आप पौराणिक आचार्यों के नाम सुन लो। उन्होंने आचार्यों के नाम बताए। उसके बाद में एक मार्कंडेय ऋषि हुए,
उनकी तपस्या, उनका प्रसंग सुनाया मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि थे, उन्हें साधना करी, तपस्या करी, भगवान ने दर्शन दिए। उनसे पूछा वरदान मांग लो, पहले मुझे चाहिए कुछ नहीं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपकी लीला का दर्शन करना चाहता हूं। आपका जो वास्तविक स्वरूप है उसका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने वरदान दिया। भगवान शिव की तपस्या से उनको वरदान मिला। वो जाकर के तट के किनारे, तीर के किनारे, नदी के किनारे बैठे साधना करने लगे। देखते देखते आकाश से जल वर्षा, प्रलयकालीन चारों जल निमग्न हो गया। सब जल से सारी पृथ्वी भर गई। उस काल में सब नष्ट हो गया, लेकिन मार्कंडेय ऋषि को वरदान था कि तुम चिरंजीवी हो जाओगे, तुमने मेरी लीला देखी। मांगा था मार्कंडेय ऋषि, उस लीला का दर्शन कर रहे हैं मार्कंडेय ऋषि जी। चारों ओर प्रलय है, जल ही जल है। देखते हैं जल में एक किनारे भगवान कृष्ण बाल रूप में, एक बड़ का पत्ता उस पर विराजमान है। अपने दाएं पैर का अंगूठा अपने मुंह में लिए हैं, ये दर्शन कर रहे हैं और मस्त है। ये थपेड़े खाता हुआ मार्कंडेय ऋषि उस जल में प्रलयकाल के जल ये दर्शन कर रहा है। वटस्य पत्रस्य कुटे शयानम्, बोले वटस्य पत्रस्य कुटे शयानम्, भगवान कृष्ण बाल रूप में बड़ के पत्ते के ऊपर, आपने चित्र देखा होगा। वटस्य पत्रस्य कुटे शयानम्, वटस्य पत्रस्य कुटे शयानम्, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे